अब हमें ये देखना है कि प्रस्तावना आया कहाँ से। तो देखिए, प्रस्तावना का जो आइडिया, यानी कि भारत में भारतीय संविधान में प्रस्तावना हो, इसका जो विचार आया, ये अमेरिका के संविधान से आया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से आया। और प्रस्तावना में जो जो इतना जो डिफिकल्ट टर्म है, जिस टर्म का इस्तेमाल किया गया है, वो जो भाषा है वो लाया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। तो प्रस्तावना का जो भाषा है, प्रस्तावना का जो भाषा है वो आया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना का जो विचार है वो आया है अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव है। और आर्टिकल 32 को, यानी अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की कुंजी कहा है। अब हमें ये देखना है कि प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें काफ़ी चर्चा हुआ और कंक्लूजन पे निकला है कि हाँ, ये संविधान का अंग है। तो देखिए कहाँ पर चर्चा, किस किस केस में चर्चा हुआ है और किस में कंक्लूजन यह निकला है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है। तो पहला केस होता है बेरुवाड़ी केस 1960 में। बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन देता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। यानी बेरुवाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है। तो 1960 में तो ये डिसाइड हो गया कि ये जो है क्या है, संविधान का अंग है ही नहीं। फिर दूसरा केस आता है 1973 में, केशवानंद